हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही करीब है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस पे एक वीडियो बनाऊं छोटा सा। तो मेरा आज का टॉपिक है भारतीय राजनीतिक में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव। भारत में मुसलमानों का नेता कौन है? सोचिए, सन 1947 जब भारत आजाद हुआ और नए संविधान की रचना हो रही थी, तब संसद में मौलाना आजाद जैसे बड़े नेता मुसलमानों की आवाज बना करते थे। सन 1980 का दौर, जब शाहबानो केस में संसद में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपनी एक ताकत थी। लेकिन आज जब मुसलमानों की संख्या हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा है, तो सवाल खड़ा होता है कि मुसलमानों का नेता कौन ऐसा नेता है जिसके पीछे मुसलमान चल सके। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या मुसलमानों का राजनीतिक सफर संसद से गली मोहल्लों तक टिक गया है? अगर आपको नहीं पता इन सब सवालों का जवाब, आप अकेले नहीं है। आज इसी सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि संसद में मुस्लिम नेता कितने हैं। तो हम जानते हैं कि देश की कुल आबादी का लगभग 14 से 15% मुस्लिम्स रहते हैं। और लेकिन अगर एमपी की बात करें, मुस्लिम्स एमपी की, तो लगभग 5% है। मतलब बहुत ही कम। जितने एमपी होने चाहिए उतने एमपी नहीं है। सन 1980 में जहां ये 49 मुस्लिम एमपी हुआ करते थे, वो घट के 2024 में 28 रह गए। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं, तो इनके सांसद क्यों नहीं बन रहे हैं? और हमेशा से ये सवाल उठता रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब मुसलमानों की भागीदारी 14 से 15% है, तो उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं हो रही? अब बात करते हैं उन नेताओं की जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी का, जो AIM के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज की हक की बात की है और संसद भवन में भी हमेशा मुस्लिमों की आवाज बनकर खड़ा हुए हैं। और मुस्लिम समाज में उनका एक बहुत बड़ा रुतबा भी है। लेकिन वो सिर्फ एक दो ही स्टेट में सिमट के रह गए हैं, पूरे हिंदुस्तान की आवाज नहीं बन पाए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को पुराने जमाने से ही मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी माना गया था। क्या आज भी वो मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी हैं? उनके कांग्रेस के सबसे पुराने नेता गुलाम नबी आजाद, क्या उन्होंने कभी मुस्लिम समाज के लिए कुछ किया है? जो अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं क्षत्रिय पार्टी की। तो यूपी में समाजवादी पार्टी, जिसके नेता अखिलेश कुमार यादव हैं, और बिहार में आरजेडी पार्टी, जिनके नेता लालू प्रसाद यादव हैं। क्या इन लोगों ने कभी मुस्लिम समाज के हक की बात की है? इन्होंने हमेशा YM समीकरण से अपनी सरकार बनाई है। क्या इन्होंने कभी मुस्लिम समाज के लिए कुछ किया है या सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी में मुसलमानों की कोई जगह है जो ये कहती है कि यह पार्टी सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है? इनके 240 सांसदों में से एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने किसी मुस्लिम को टिकट भी नहीं दिया था। हाँ, एक दो मुस्लिम चेहरे हैं जो बड़े पदों पे हैं, जैसे शहनवाज हुसैन, मुख्तार नकवी। लेकिन क्या इन्होंने कभी भी मुस्लिम समाज के बारे में खुलकर बात की है? अब जरा सोचिए, अगर हिंदू समाज को अपना नेता चुनना हो तो वो नरेंद्र मोदी को चुन सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को चुन सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को चुन सकते हैं, राहुल गांधी को चुन सकते हैं। अगर दलित समाज को अपना नेता चुनना हो तो मायावती को चुन सकते हैं, रामदास अठावले को चुन सकते हैं। अगर OBC समाज को अपना नेता चुनना हो तो वो अखिलेश यादव को चुन सकते हैं, लालू प्रसाद यादव को चुन सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को खुद को OBC का नेता ही बताते हैं। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर मुस्लिम समाज को अपना नेता चुनना हो तो वो किसको चुनेंगे? कौन है जो उनकी आवाज संसद भवन में जोर से उठाता है? कौन है जो उनकी हक की बात करता है? कौन है जो उनकी रोजगार की बात करता है? हम क्यों किसी दूसरे समाज के नेताओं पे निर्भर रहे? हमारा नेता हम में से खुद क्यों नहीं हो सकता है? हमारी जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन एक भी नेता मुस्लिम नहीं है। क्यों नहीं है कोई ऐसा नेता है जो पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुसलमानों का आवाज बन सका? जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हम दूसरी नेताओं की ओर देखने लगते हैं। कोई हमें सेकुलरिज्म के नाम पे हमारा इस्तेमाल करता है, तो कोई हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके हमारा फायदा उठाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम खुद को कब बदलेंगे? दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।